आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में बृहस्पतिवार 12 नवंबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। भारत और चीन के बीच तनाव की स्थिति से विश्व के ताकतवर देश भी चिंतित हैं। दोनों देशों की सेनाएं आधुनिक हथियारों के साथ सरहद पर तैनात हैं। एलएसी पर बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए रूस भी चिंता में है। रूस ने कहा है कि अगर भारत चीन के बीच सीमा पर तनाव बढ़ता है तो पूरे यूरेशिया क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ेगी। इसके साथ ही रूस ने भारत को अपना ताकतवर हथियार S-400 शीघ्र अतिशीघ्र देने का आश्वासन भी दिया है। ऑनलाइन मीडिया ब्रीफिंग में रूस के उप मिशन प्रमुख रोमन बाबुश्किन ने कहा कि उनका देश स्वाभाविक रूप से एशिया की दो ताकतों के बीच तनाव से चिंतित है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सकारात्मक संवाद बहुत महत्वपूर्ण है। भारत और चीन के शंघाई सहयोग संगठन और ब्रिक्स का सदस्य होने का संदर्भ देते हुए बाबुश्किन ने कहा कि जब बहुपक्षीय मंच पर सहयोग की बात आती है तो सम्मानजनक संवाद ही प्रमुख हथियार होता है। उन्होंने कहा, यह स्पष्ट है कि वैश्विक उथल पुथल और अनिश्चितता के माहौल में अगर भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ता है तो इसका असर यूरेशिया क्षेत्र की स्थिरता पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हमने देखा है कि इस गतिरोध का दुरुपयोग अन्य सक्रिय ताकतों द्वारा अपने भू राजनीतिक हित के लिए किया जाता है। उन्होंने कहा, हम मानते हैं कि हमारे दोनों मित्र एशियाई देशों को और अधिक सकारात्मक संवाद के लिए प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण है। रूस ने यह भी कहा कि भारत को S-400 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की आपूर्ति अगले वर्ष के अंत तक हो सकती है। अंडमान निकोबार और पूर्वोत्तर भारत में पेड़ों पर रहने वाले मेंढक की नई प्रजाति का पता चला है। वैज्ञानिकों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर SD बीजू की अगुवाई में भारत, चीन, इंडोनेशिया और थाईलैंड के वैज्ञानिकों ने इस नई प्रजाति का पता लगाया है। वैज्ञानिकों के दल ने कहा कि यह पहली बार है कि भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पेड़ों पर रहने वाली मेंढक की प्रजाति रोहा निक्सोलस का पता चला है। यह नाम श्रीलंका के जीव वर्गीकरण विज्ञानी रोहन पेथियागोड़ा के नाम पर रखा गया है। बायोलॉजी की अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका जूटाक्सा में प्रकाशित एक जर्नल में कहा गया है कि अंडमान के उभयचर जीवों का हाल ही के वर्षों में लगातार सर्वे किया गया, लेकिन इन द्वीपों पर अब तक रेकोफोराइड फैमिली का पता नहीं चला। जर्नल में आगे कहा गया है, हैरानी की बात है कि उत्तरी और मध्य अंडमान निकोबार में पेड़ों पर रहने वाले मेंढक की प्रजाति सामान्य है। बीजू ने एक बयान में कहा कि अंडमान द्वीपों पर पेड़ पर पाए जाने वाले मेंढक का मिलना हैरानी भरा है और यह फिर भारत जैसे विशाल विविधता वाले देश में जलीय जीवों के सर्वे और रिसर्च के महत्व को भी बताता है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 18,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त जारी करने का फैसला लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की तीसरी किस्त जारी करते हुए यह ऐलान किया है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट 2020-21 में घोषित की गई रकम के अलावा यह राशि प्रधानमंत्री आवास योजना पर खर्च की जाएगी। इसमें से 8,000 करोड़ रुपए की रकम पहले ही जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इस रकम का उपयोग 12 लाख घरों की नींव भरने और 18 लाख घरों के निर्माण पर किया जाएगा। इससे हाउसिंग सेक्टर में 78 लाख अतिरिक्त रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। उन्होंने कहा कि इससे 25 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त स्टील की मांग बढ़ेगी। इसके अलावा सीमेंट का उत्पादन भी बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल रियल एस्टेट सेक्टर मंदी के दौर से गुजर रहा है। इस सेक्टर को मजबूती देने के लिए रेरा के तहत घरों के रजिस्ट्रेशन और कंप्लीशन की डेट को बढ़ाया गया है। यही नहीं, आवासीय रियल एस्टेट सेक्टर में मांग बढ़ाने के लिए सरकार ने खरीदारों और डेवलपर्स को इनकम टैक्स में छूट देने का फैसला लिया है। वित्त मंत्री ने रियल एस्टेट सेक्टर को ग्रोथ देने के लिए डेवलपर्स और होम बायर्स को 2 करोड़ रुपए तक के घर पर टैक्स में छूट देने का भी ऐलान किया है। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार
दीपावली के अवसर पर लाखों दिए जलाने जा रही है। इस बात की जानकारी देते हुए उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने बताया कि इस दीपोत्सव में शामिल होने के लिए लोगों को डिजिटल दीप का ऑप्शन भी दिया जाएगा। नवनीत सहगल ने कहा कि राम की पैड़ी पर 5,51,000 दिए जलाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दाखिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आप अधिक से अधिक डिजिटल दीप प्रज्वलन में शामिल हों। इस संख्या को भी हम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उल्लिखित करेंगे। रिपब्लिक टीवी नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी मामले में स्वतंत्रता के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सहमति जताते हुए जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने प्रश्न किया कि आधारहीन आरोपों के तहत जेलों में बंद सैकड़ों कश्मीरियों और पत्रकारों की रिहाई पर तत्काल कोई प्रभावशाली कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर कहा कि स्वतंत्रता के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट के आक्रोश से सहमत है, लेकिन इस बात का बड़ा दुख है और नाराजगी भी है कि अब भी आधारहीन आरोपों के तहत सैकड़ों कश्मीरी और पत्रकार जेलों में बंद हैं। उनकी स्वतंत्रता के लिए क्यों नहीं कोई भी आवाज उठाता। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले तृणमूल चीफ ममता बनर्जी के सहयोगियों के नाराज होने की खबर आई है। सरकार में परिवहन मंत्री शुवेंदु अधिकारी बुधवार को ममता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में नहीं पहुंचे। शुवेंदु अधिकारी पिछले कई महीने से पार्टी से दूरी बनाए हुए हैं। इस दौरान उन्होंने पार्टी के बैनर के बिना ही कई कार्यक्रम किए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुल 5 मंत्री कैबिनेट मीटिंग में नहीं पहुंचे। सूत्रों ने बताया कि शुवेंदु अधिकारी के न आने की वजह किसी को नहीं मालूम है। अधिकारी के अलावा शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी भी कैबिनेट मीटिंग में शामिल नहीं हुए, हालांकि उनकी तबीयत खराब होने की खबर मिली थी। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट में 80% मंत्री ही शामिल हुए। इन दोनों के अलावा राजीव बनर्जी, गौतम देव और रविंद्रनाथ घोष के कैबिनेट मीटिंग में न पहुंचने के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि 5 मंत्रियों की एक साथ अनुपस्थिति को लेकर ममता सरकार में चुनाव से पहले असंतोष की चर्चा आरंभ हो गई है। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद बाहर आ गए। उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार पर कई टिप्पणियां की थीं। उधर अर्णब की जमानत पर सवाल उठाते हुए स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने कुछ ट्वीट किए हैं। इन ट्वीट को आपत्तिजनक करार देते हुए पुणे के वकील रिजवान सिद्दीकी ने देश के अटॉर्नी जनरल को एप्लीकेशन भेजकर कामरा के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही किए जाने की मांग की है। अर्णब गोस्वामी को अंतरिम जमानत मिलने के बाद कुणाल कामरा ने ट्वीट किया, जिस गति से सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को ऑपरेट करती है उसको देखकर लगता है महात्मा गांधी के फोटो को हरीश साल्वे के फोटो से बदलने का वक्त आ गया है। कुणाल ने दूसरे ट्वीट में लिखा, डीवाई चंद्रचूड़ एक फ्लाई अटेंडेंट हैं जो प्रथम श्रेणी के यात्रियों को शैंपेन ऑफर कर रहे हैं क्योंकि वे फास्ट ट्रैक्ड हैं। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में शरद खरे से बृहस्पतिवार 12 नवंबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। शुक्रवार 13 नवंबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपको बताते ही हैं। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साई न्यूज़ और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलिए, या तो ब्राउज़र खोलेंगे या फिर आपके पास यूट्यूब का ऐप होगा उसे खोलिए, या तो ब्राउज़र में
इसके बाद डॉट लगाकर COM youtube.com आप खोलेंगे, यूट्यूब आपका खुल जाता है। यूट्यूब में आप लॉगिन हैं, साइड में यहाँ आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप इसमें टाइप करिए, इस जो आपका ये इसके अंदर LIMTYKHARE आप टाइप कीजिए। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं ये लिमटी खरे खुल जाता है। आप देखिए यहाँ लाल रंग का ये बना हुआ है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करिए ये अब आपके सामने ये सब्सक्राइब बटन आ रहा है। इसमें आप इसको दबाइए। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे ये इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाजू में ये देखिए घंटी का बटन, बेल जो है, बेल को आप पुश करिए। बेल में नोटिफिकेशन आप ऑल कर दीजिए। जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑल पुश करते हैं वैसे ही आपका आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के अगर होम में आप देखेंगे तो होम में आपको शुरू के 4-5 जो वीडियोस हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसके वीडियोस में अगर आप जाएंगे तो वीडियोस में आप देखिए अभी तक जितने भी वीडियोस अभी तक डले हुए हैं सारे के सारे वीडियोस आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएंगे। आप जो भी वीडियो चाहें, आप इसको जो भी वीडियो आप चाहते हैं उस वीडियो को आप चाहें तो क्लिक करके खोल सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। ये उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपको मौसम का अपडेट है, ये आप खोल के देखिएगा, ये खुल गया। इसमें ये विज्ञापन भी आपको शुरू में चलते दिखेंगे। इसके बाद आप बैक करके वापस जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, बुंदेली लोकगीत, हास्य, साइन न्यूज़, कार्टून्स, वेदर अपडेट, ऑडियो बुलेटिन, लिमटी की लालटेन एक विशेष प्रोग्राम इसमें होता है, वीडियो न्यूज़, रिलीजियस फार्मूलाज जो भी बच्चों के उपयोग के लिए, स्पेशल रिपोर्ट, कविताएं, सिटीजन रिपोर्टिंग, आर्किटेक्चर, डेली न्यूज़, अपील अगर किसी के द्वारा अपील की जा रही है तो वो वॉइस न्यूज़, मीडिया मीमांसा, हिंद गजट की सुर्खियां और अदर्स में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद कम्युनिटी में अगर आप जाते हैं, इसकी कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको अब तक कितने भी वीडियोस जितने भी डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अबाउट में इसके क्या है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के जरिए देश प्रदेश में घटने वाली घटनाओं, समसामयिक विषयों पर चर्चाएँ, ऑडियो बुलेटिन, मौसम के अपडेट, स्टूडेंट्स के लिए जानकारियाँ, मनोरंजन आदि को स्थान दिया जाता है। समाचार भेजने के लिए ईमेल LIMTYKHARE@gmail.com और व्हाट्सअप नंबर 9425011234 9584647438 पर वीडियो भेज सकते हैं। आप वापस होम में आप आ जाइए। आप देखिए सब्सक्राइब, आप इस तरह आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्त मित्र यारों को कराएं, ताकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद इसमें जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो तुरंत आपने, चूँकि ये बेल आइकॉन जो हमने आपको दिखाया है, बेल आइकॉन आपने पुश किया है, इसलिए जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो सारे के सारे वीडियोज़ आपको तत्काल मिल जाएंगे। नमस्कार।